आज मैं आपके सामने लेकर आए हैं कबीर के जो पद हैं क्लास 11 आरहो से। ठीक, कविता का पाठ 1 है ये। ठीक है, तो कबीर के बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि उनका जन्म 1398 में बनारस के पास लहर तारा, और उनकी रचनाएं हैं बीजक है, जिसमें साखी शब्द एवं रमोनी संकलित है इनमें, और मृत्यु हुई है 1518 में। तो आप बोलेंगे कि 1398 और 1500 में आ गए, तो इनको कहा जाता है इन्होंने 120 वर्ष की आयु पाई थी। ठीक है, तो कबीर भक्तकालीन के निर्गुण धारा के ज्ञान सही शाखा के प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं। ठीक है, वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से, जैसे बोलते हैं ना, शब्द अक्षर थोड़े हो दे, जो पद और शब्द और दोहे होते हैं उनका अक्षर थोड़े, ये भी वैसे ही थे, छोटी बात में बड़ी बातें कह लेना। साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावित ढंग से कह देने का हिमायती थे वो। दो अपनी बात बिल्कुल, कुछ होते ना घुमा फिरा के बातें करने वाले, ये बिल्कुल वैसे नहीं थे। जान पड़े तो सीधे सीधे नहीं, तो क्या होता था, तो दरेर देकार। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, डिक्टेटर भी कहा है। ठीक है, वाणी का डिक्टेटर कहा है। ठीक, इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत अच्छा, आगे बड़ी क्लासों में जाओगे या किसी बड़े एग्ज़ाम्स को दोगे तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये उपाधि उनको किसने दी थी, कबीर को डिक्टेटर की। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं, प्रचलित है। ठीक है, उनके बारे में उन्होंने विभिन्न कवियों ने खुद को क्या कहा है, उनको खुद को काशी और का जुलाहा कहा है। कहा जाता है कि विधवा माँ के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, तो माँ ने शर्म, दुनिया के लाज निंदा को ध्यान में रखते हुए इनको नदी में प्रवाह किया था। तो एक जुलाहा जो दंपति था, उन्होंने इनको क्या किया था, ग्रहण किया था। ठीक है, जैसे आपने महाभारत में कर्ण की बात सुनी होगी, उस तरह से इनके बारे में भी कहा जाता है। ठीक है, तो कबीर ने, अब बोलते हैं कि कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई है। ठीक है, मतलब वो हमारे जैसे, आपके जैसे स्कूल या विद्यालय में नहीं गए हैं। ठीक है, तो इनको क्या है, इन्होंने विधिवत क्या नहीं पाई, शिक्षा भी नहीं पाई है। ठीक है ना, तो इनको कहा जाता है कबीर विधिवत होने का कोई वो प्रमाण नहीं कि स्कूल गए नहीं। इनके बारे में एक बहुत अच्छी पंक्ति है, ये देखो, इनके बारे में बहुत अच्छी पंक्ति है। मसी कागत छुओ नहीं, कलम लियो नहीं हाथ। ये देखो कितनी सुंदर कविता लाइन है। मसी यानी स्याही। ठीक है, स्याही होता है, स्याही इंक होता है ना, जिसको इंक बोलते हैं आप, स्याही होता है वो। और कहते हैं कि इन्होंने कागज़ और कलम को, कागज़ यानी कागज़, ठीक है, तो उन्होंने हाथ में कभी लिया नहीं, यानी वो स्कूल गए नहीं, और इन्होंने कलम उलम कभी छुई नहीं। पर इनका ज्ञान इतना बड़ा कैसे, तो इनका ज्ञान, बहुत सारे जो कवि होते हैं ना, तो उनका ज्ञान देश भ्रमण, देशाटन यानी देश भ्रमण पर उनका क्या हुआ, ज्ञान बढ़ा है। विभिन्न जगहों पे घूमने से भी ज्ञान बढ़ता है। खान पान, रहन सहन, सत्संगति, कौन किस तरह का व्यक्ति है, हर चीज़ पता चल जाती है, सत्संगति। और दूसरी बात, एक तो देशाटन, आप घूम रहे हो यहाँ वहाँ, आपको पूरे देश के और दुनिया के बारे में पता चल। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपकी संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप ऐसी संगति में बैठोगे जो दिन भर दूसरों की बुराई करे, तो थोड़ा बहुत असर आप हाँ नू कर ही लेते हो, आपको उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि होता है ना कि आगे वाले को बुरा न लगे, तो हम थोड़ा हाँ हूँ ना नू कर देते हैं, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो कबीरदास जी क्या करते थे कि सत्संगति में विश्वास रखते थे। इन्होंने हमेशा संगति अच्छी की है। ठीक है, इन्होंने सबसे बड़ी चीज़, आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए या तो घूमो, और या क्या करो, या अच्छी संगति करो आप।
आपकी संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या था, ज्ञान, किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सच, मतलब आपने सामने देखा है, ठीक, सत्य अनुभव को प्रमुखता दी है। तो इन्होंने इसको क्या दी है, संतों के साथ उठना बैठना। संतों का मतलब ये थोड़ा ना आपने घर गृहस्थी ताले साधु सन्यासी हो गए, अच्छे लोगों के साथ में, ठीक है, सत्संग से, अच्छी संगत, गुड कंपनी, ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखी सत्य और अनुभव को इन्होंने क्या किया है, प्रमुखता दी है। उसकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सत्संगत की है। वे कर्मकांड जैसे पूजा पाठ, मतलब जो जो अपने अपने धर्म में जिस तरह का काम करता है, उनके लिए कबीर ने कर्मकांड कहा है, ठीक है, कर्मकांड का है। वेद विचार, ठीक है, वेद विचार के विरोधी थे वे, मतलब ये सब पर वो उनको विश्वास नहीं था। पूजा पाठ, आप घूम रहे हो, आप अपने अपने मतलब अपने अपने धर्म को किस तरह से मानते हैं, वो उस पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए वो अच्छे लोगों की संगति पर विश्वास करते थे, कहने का मतलब ये है। तो वेद विचार के विरोधी थे। और जाति वेद, इस जाति पाति में कोई अंतर नहीं समझते थे, रंग रूप में कोई अंतर नहीं समझते थे। और संप्रदाय, आपका धर्म मेरा धर्म क्या है, आपकी जाति मेरी जाति क्या है, इसमें वो भेदभाव बिल्कुल कोई स्थान नहीं था। बस एक स्थान था, वो प्रेम का स्थान था। सद्भाव, सबके प्रति भाईचारे का और समानता का समर्थन करते थे आपके कबीर, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, वहाँ यहाँ जो आपको दोहा दिया, पद दिया गया है, प्रस्तुत पद कबीर ने परमात्मा की सृष्टि के कण कण में देखा है। हमारा परमात्मा कहाँ है, कण कण में है, हर एक जीव हर एक जंतु में है, ठीक है, ज्योति रूप में है। और प्रकाश पुंज की तरह एक मान लो आप प्रकाश पुंज की तरह आपके जीवन में ईश्वर का वास है, उनका मानना वो है। वो जानते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का स्वरूप मिल जाएगा। तथा उनकी व्याप्ति चराचर। और देखो, ईश्वर का है, सर्वत्र व्यापक है, संसार में सर्वत्र दिखाई देते हैं। इसी व्याप्ति के अद्वितीय सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचना अभिव्यक्ति दी है। और उन्होंने रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है, प्रूफ के साथ बताते हैं, अगर यहाँ ये है तो वहाँ ये, तो ईश्वर का वास है, ठीक है। पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिया गया है। और इन्होंने क्या है, शब्द से क्या लिया, आपकी ये पद लिया हुआ है। अब इसको ध्यान से सुनो, हर एक 2 लाइन का मैं बहुत विस्तार से अर्थ के साथ बताऊंगी। सप्रसंग व्याख्या आरोह भाग से लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर व्याख्या के साथ देखो, हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहे तीनहि को, दो जह जिन नाही पहचाना। यहाँ पर कबीरदास एक एक का मतलब, यहाँ एक का अर्थ यहाँ पर परमात्मा से है। किससे है, परमात्मा से है, ईश्वर से है। एक का अर्थ परमात्मा से मतलब है इनका, ठीक है। दो ही का मतलब क्या है, दो ही, देखो दो ही आया है यहाँ, तो दो का मतलब तो दो ही होता है, दो का अर्थ दो होता है, ठीक है। तीन ही, यहाँ पे तीन ही शब्द भी आया है, तो तीन ही का मतलब है उनको, ठीक है, उनको जिनकी बात कर रहे हैं। दो जग मतलब, ये देखो, दो जग मतलब नरक के हिस्सेदार होते हैं जो ईश्वर को दो मानते हैं। और नाहिन मतलब नहीं, नाहिन का अर्थ क्या है, नहीं है। ये है आपका देखो, हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहे तीन को, दो जा जिन नाही पहचाना। हम तो, क्या कबीरदास जी कहते हैं कि उनका कहना है कि हम तो क्या करते हैं, हम तो एक एक को ही जानते हैं। भैया हमारे हिसाब से तो ईश्वर क्या है, एक है, ठीक है। ईश्वर को हम एक ही ईश्वर को जानते हैं, ठीक है। और जिनसे इस संपूर्ण सृष्टि की, जिसने इस संपूर्ण संसार की रचना की है, ठीक है, और जो इस जगत को हर प्राणी के मात्र अंदर समाया हुआ है। ईश्वर एक है, उनका बोलना है, ईश्वर एक है और वो एक ही ईश्वर को जानते हैं। और जिस ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है,
और जो इस जगत को हर प्राणी मात्र मात्र के अंदर समाया हुआ आत्मा रूप में, जो परमात्मा के इस सत्य को नहीं जानता, ठीक है, जो ये देखो ना, दो ही कहे, जो परमात्मा के इस सत्य को नहीं जानता, ठीक, तो और उसको एक नहीं बल्कि दो बोल देता है। क्या बोल देता है? दो है, कि ईश्वर तो दो है भाई, हमने खुद बांटे, ठीक है, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तो इनका बताओ, इन पंक्तियों में भी देखो कितने सुंदर भाव से कहा गया है। तो देख लो उन्होंने क्या कहा है, परमात्मा क्या है, उन समाया हुआ है, और जो परमात्मा के इस सत्य से उसने नहीं जान पाया है कि उसको एक नहीं बल्कि दो दो मानता है, ईश्वर तो दो है, तो वो किसका भागी हो जाता है? नरक का भागी हो जाता है। वो नरक का भागी हो जाएगा। किसका भागी हो जाएगा? नरक का भागी। जो बोलेगा कि दो है, तीन है, दो है, ठीक है, तो वो किसका भागी बन जाता है? जो ईश्वर को एक नहीं मानता है बल्कि दो मानता है, वो किसका भागी हो जाएगा? आपका नरक का भागी हो जाएगा। किसका भागी? नरक का भागी हो जाता है, ठीक है। तो यानी आत्मा व परमात्मा एक ही है, दोनों एक ही है। उनका कहने का मतलब है दोनों क्या है? एक ही है। दोनों क्या है? एक ही है। चाहे वो आत्मा ही जब जब मनुष्य जब मरता है ना, उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो उनका कहना है कि आत्मा और परमात्मा एक ही, दोनों, और पूरे संसार में एक ही ईश्वर की सत्ता है। इस संसार में ईश्वर एक है, एक ईश्वर है, दो और चार और 10 नहीं। हमने तो अलग अलग तरह का बांट लिया उनको, और एक ही ईश्वर का राज्य है पूरे संसार में, ठीक है। जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं वो तो नर्क के हिस्सेदार है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। उनको नर्क का अधिकारी बनना चाहिए, अतः उनको नर्क को प्राप्त होंगे। वो लोग किसके प्राप्त होंगे? नर्क को प्राप्त होंगे। तो इन दो पंक्तियों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है देखो, आगे फिर आगे जाते हैं। आगे क्या है? एक ही पवन एक ही पानी। देखो भैया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, बिल्कुल है। ऐसे मैं टीचर हूँ, मेरे पास मेरे बच्चे सब मुझे एक जैसे प्रिय लगते हैं, ठीक है। कोई शैतानी करे तो डांट वो भी खाता है, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम जाति पाति धर्म को थोड़ी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, और मुझे सारे बहुत प्रिय हैं। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ा चुके हैं, और बहुत 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 प्रिय हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। अपने बच्चों के जैसे ही हम उनको प्रेम करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो। तो कबीर का कहने का मानना है कि एक ही पवन, हवा भी एक ही है, एक ही पानी, पानी भी एक है जो सब पीते हैं, हवा भी एक ही है जिसको प्राणवायु सभी लेते हैं, ठीक है। एक ही ज्योति, और जो सूर्य चमक रहा है, जो पूरे संसार को उजाला दे रहा है, प्रकाशमय कर रहा है, वो भी तो एक ही है, ठीक है। और एक एक खाक खाक बड़े सब बढ़ई बढ़ई, मतलब ये जो ये बड़े शब्द आया है, ये खाक गाढ़े से, और एक ही जो बढ़ई शब्द आ रहा है, बढ़ई होता है ना जो लकड़ी का काम करता, बढ़ई होता जो लकड़ी का काम करता है, ठीक है। काट को काटे, एक ही पवन एक ही पानी, एक ज्योति एक एक खाक चढ़े सब भांडे। एक ही, मैं ये लाइन मिस कर दी। एक ही खाक मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है ना, मिट्टी, खाक मिट्टी होता है। का जो कुम्हार होता है ना, वो एक ही मिट्टी से नाना प्रकार के बर्तन बनाता है, ठीक है। कितने प्रकार के? नाना प्रकार के बर्तन बनाता है। यहाँ पर क्या है? एक एक का अर्थ क्या है? एक है। एक एक का अर्थ क्या हुआ? एक हुआ। एक का लिखो, एक लिखो। एक का अर्थ क्या हुआ? एक हुआ। पवन का मतलब तो हवा होता है जो समीर चलती है, वायु समीर, ठीक है। और ज्योति का मतलब, ये ज्योति लिखा है, ठीक है, ज्योति लिखा है ना, तो ज्योति का मतलब प्रकाश होता है, जो हमें किससे मिलता है? सूरज से मिलता है। ज्योति का अर्थ क्या होता है? और समाना मतलब व्याप्त है, पूरे संसार में एक ही प्रकाश समाया हुआ व्याप्त है। और खाक मतलब मैंने बताया मिट्टी है। और गाड़ना मतलब उसकी रचना करना, तो रचे, कुम्हार क्या करता है? रचना करता है, तो रचे हुए, ठीक है।
तो कुम्हार किसकी रचना करता है? आपके बर्तनों की। एक ही मिट्टी से करते। भांडे मतलब बर्तन होता है। भांडे का अर्थ क्या होता है? बर्तन होता है, बर्तन होता है। ठीक है, भांडे हम घर गांव में भी बोलते हैं ना, भांडे बोलते हैं। कोहरा किसको कहा गया है? ए ए एक एक खाक गाड़े सब भांडे कोहरा। ये कोहरा किसको कहा गया? कुम्हार को कहा गया है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। ठीक है, तो उसको कोहरा कहा गया है। साना मतलब एक साथ मिलाकर, मिट्टी को एक साथ मिलाता है। और नाना प्रकार के, साना का मतलब क्या है? एक साथ मिलाकर। सानना मतलब आटा सानते हैं ना, जैसे वैसे ही उसी शब्द का अर्थ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मिट्टी सानने की बात आ रही है। ठीक है, अब क्या है, अब इनका अर्थ बताते हैं हम आपको। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक एक खाक गाड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। ठीक है, अभी तो आपको इनका मीनिंग आएगा। कहने का मतलब ये है कि कबीर कह रहे हैं कि एक ही हवा है जो आकर हम सभी ले रहे हैं, एक ही पानी है जो आकर हम सभी पीते हैं, एक ही ईश्वर है। और इस प्रकार संसार के हर इंसान के भीतर उसी ईश्वर का अंश समाया, ज्योति रूप में समाया हुआ है। ठीक है, जिस दिन वो ज्योति निकल जाती है उस दिन मुर्दा बन जाते हैं आदमी। क्या बन जाते हैं? मुर्दा बन जाते हैं। तो हर इंसान के भीतर उसी ईश्वर का क्या है? अंश है और ज्योति रूप में समाया हुआ है। तो कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक तरह के बर्तन बनाता है, बहुत तरह के बर्तन बनाता है, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर बनाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने किसको बनाया है? हम कुम्हार मान लो ना अभी ईश्वर को कुछ देर के लिए कि ईश्वर कुम्हार है। तो उसने काले गोरे, छोटे मोटे, लंबे चौड़े मनुष्य बनाया। जाति तो हमने यहाँ से बांटी है, धर्म तो हमने संसार में आके बांटे, ईश्वर ने कुछ नहीं बांटा है। उस ईश्वर ने हम सभी की रचना की है। तो एक मिट्टी की तरह से मनुष्य बनाया है किसने? ईश्वर रूपी कुम्हार ने। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी मनुष्यों का शरीर पंच तत्व जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी से बना है। जो मनुष्य के मर जाने पर मिट्टी में क्या हो जाता है? मिल जाते हैं। मिट्टी में मिल जाना है ना, एक दिन